नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को देखेंगे। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हमने यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट को बताया था और ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जो पार्ट 1 आया है उसमें यूनिट प्लेस निकालने का, इकाई स्थान को निकालने का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बताया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पार्ट 1 का वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन मैं अभी करवाने वाला हूँ जो यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट पे है। तो आइए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7 के पावर में 105 में इकाई का अंक कितना होगा। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 7 टू द पावर 105। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि 7 के पावर में 105 और इसका हमें यूनिट प्लेस पता करना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था, रूल बताया था, वो रूल आपको ये ध्यान रखना है कि 2, 3, 7 और 8 इसका जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 टाइम्स के बाद होता है। मैंने आपको जब बेसिक क्लास बताया था तो उसमें एक रूल का डिस्कशन किया था, वो ये था कि 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी 4 टाइम्स के बाद रिपीट होता है। 4 और 9 का साइक्लिसिटी वो 2 टाइम्स के बाद रिपीट होता है। और उसके बाद बच गया 0, 1, 5 और 6, ये सेम अपने आप को रिपीट करता है। ये मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 के पावर में 105 का हमें यूनिट प्लेस पता करना है। तो रूल होता है क्या कि 7 हम इकाई का अंक हमें यहाँ पे निकालना है। तो बेस में देखेंगे कौन सा अंक है, तो यहाँ पर 7 है। क्या है, यहाँ पर 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 का साइक्लिसिटी होता है वो 4 टाइम्स के बाद रिपीट करता है। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे पावर को। किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दो आप पावर को। तो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आप संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग करो। तो आप 4 से 0.5 में डिवाइड करोगे। कहाँ डिवाइड करोगे, 0.5 में। तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में लिख दो, 7 का पावर 1, 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ये बात समझ में। फिर से आप देख लो, 7 का पावर 105 का यूनिट प्लेस पता करना है। 7 का साइक्लिसिटी होता है वो 4 टाइम्स के बाद रिपीट होता है। तो हम 4 से पावर को डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, उसी को पावर में लिख देना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया तो 7 के पावर 1 लिखेंगे। 7 का पावर 1 कितना होता है, 7 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है 2137। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2137 और इसके पावर में है 753। इसका यूनिट प्लेस बताना है। फिर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 का रूल होता है कि आप अंतिम 2 अंकों को डिवाइड करो। ठीक है, 4 से भाग करो। 5 में पहले करोगे, 4 का 4, 1 बच गया, 4 तिया 12, 1 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर कितना बचा, 1, 7 का पावर 1, 7 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप विदिन 1 सेकेंड में आंसर निकाल पाओगे। फिर से देखना, 2137 के पावर में 753 है। पीछे के अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे टारगेट करो। यूनिट प्लेस 7 है, उसके पावर में 753 है। 7 का साइक्लिसिटी 4 टाइम्स के बाद रिपीट होता है। 4 से डिवाइड करोगे। 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करो। इससे इसमें डिवाइड करोगे, रिमाइंडर शेषफल 1 आएगा। जो शेषफल आया उसी को पावर में लिख दिया। 7 का पावर 1, हमारा आंसर 7 हो गया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा कि 133 इसके पावर में 1003 है। ठीक है, और इसका हमें यूनिट प्लेस पूछ रहा है। ठीक है, तो बात फिर वही होगी, 3 का रिपीटेशन भी 4 टाइम्स के बाद होता है। तो आप पावर में 4 से डिवाइड करो। अब देखो 4 से छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब वही रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर 3 ही होगा। कहीं पर अगर 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब रिमाइंडर 3 है, वो शेषफल लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो हम 3 के पावर में क्या लिखेंगे, 3। जो शेषफल है उसको लिख देंगे। 3 का पावर 3 होता है 27। यूनिट प्लेस हमारा 7 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 7।
ठीक है, आ गई बात समझ में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 222 यानी कि 222 के पावर में है 223, ठीक है। 2 का साइक्लिसिटी होता है 4 टाइम्स के बाद, 4 से डिवाइड करो 23 में, 4 पंचे 20, रिमाइंडर बच गया 3, 2 का पावर लिखो 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 8 हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 77, इसके पावर में है 95 और माइनस का साइन है, और 13 के पावर में है 58, ठीक है। 13 के पावर में है 58, इसका यूनिट प्लेस पता करना है, ठीक है। तो देखो 7 का साइक्लिसिटी 4 टाइम्स के बाद होता है, इसको 4 से डिवाइड करो, यहाँ भी 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो 7 के पावर इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो लिख लो 3, माइनस यहाँ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो 7 का पावर 3 निकालना है। 7 का पावर 3 का मतलब होता है 7 इंटू 7 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसका यूनिट प्लेस निकालोगे 7 7 49 होता है 9, 9 को 7 से करोगे 9 7 63, यूनिट प्लेस हो गया 3। अब 3 में से 9 को घटाओगे, ठीक है, 3 में से 9 को घटाओगे तो हमारा आंसर बनेगा -6। जब भी यूनिट प्लेस माइनस में आ जाए तो हमें क्या करना है, उसमें 10 प्लस कर देना है। क्या कर देना है, 10 प्लस कर देना है, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। कभी भी आप यूनिट प्लेस निकालोगे, वैल्यू माइनस में अगर आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे 10 प्लस करके आंसर को निकालेंगे। वो हम इसलिए करते हैं कि देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसके पीछे बहुत सारा नंबर होगा, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारा डिजिट होगा, बहुत सारी संख्या होगी। तो जब हम घटाते हैं तो पीछे से कैरी ले लेते हैं। कैरी लेंगे तो मान लो ये 3 क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा, 13 में से 9 माइनस होगा तो वो 4 बनेगा। ये हमारा एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं कि अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो सीधे 10 प्लस कर दो, या ऐसे आप सोचो कि आपके पीछे संख्या है, एक कैरी आ गया वो 13 हो गया, 13 में से 9 को घटा लिया तो हमारा आंसर 4 बन गया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका यूनिट प्लेस पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन है 5627 और इसके पावर में है 153 इंटू 671 और इसके पावर में है 72 और इसका हमें यूनिट प्लेस पता करना है। देखो तो यहाँ पर पावर में, यहाँ पर क्या है, पावर में 72 है, बेस का यूनिट प्लेस 1 है, तो 1 का रिपीटेशन कितने भी बार पावर होगा तो 1 ही आएगा, तो इसको बनाना नहीं है। यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 7 का साइक्लिसिटी 4 से, तो 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर बच जाएगा 1, 13 चौका 52 होता है, रिमाइंडर 1, तो 7 का पावर 1 लिखोगे। 7 का पावर 1 7 ही होता है, 7 को 1 से गुना करोगे, यूनिट प्लेस बनेगा 7, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 17 के पावर में है 1999 प्लस 111 के पावर में है 1999 माइनस 7 के पावर में है 1999 और इसका हमें यूनिट प्लेस बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16, तो यूनिट प्लेस बनेगा 3। क्या बनेगा 3, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर आएगा 3। अब 4 से आप 99 में भाग करोगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा, आपका जो शेषफल होगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो हमने 3 लिख लिया पावर में। यहाँ 1 है तो 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करोगे उसके पावर में वैल्यू रहेगी तो वैल्यू 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। अब माइनस, यहाँ भी सेम बात होगी, 7 के पावर में यहाँ भी 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि 7 का पावर
3 कितना होता है, ठीक है। तो 7 का पावर 3 कितना होता है, 7 7 49 हो जाएगा। 49 को 7 से गुना करेंगे 63 हो जाएगा। 3 + 1, यहाँ भी 3 ही आएगा, ठीक है। तो 3 3 कट जाएगा, तो हमारा 1 बच जाएगा, तो हमारा यूनिट प्लेस 1 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर। या आप ऐसा भी कर सकते थे, तो ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, इसको कैंसिल आउट कर दो वहीं पे, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या बन जाता, 1 बन जाता। आगे बात समझ में। तो हम चीज़ों को इस हिसाब से सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, ये हमारा क्वेश्चन है 3 के पावर में 61 इंटू 6 का पावर में 43 इंटू 7 के पावर में 882 का यूनिट प्लेस हमें पता करना है, ठीक है। चलो इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो लिखूंगा 3 का पावर 1, ये 6 है। तो 6 का साइक्लिसिटी क्या होता है कि 6 अपने आप को ही रिपीट करता है, तो 6 ही लिख देते हैं। अब देखो यहाँ आप 4 से डिवाइड करोगे अंतिम 2 अंक में, तो 20 चौक 80 होता है, तो 2 रिमाइंडर बच गया, तो 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 को 6 से गुना करो, 18 होता है, यूनिट प्लेस सिर्फ 8 लिखेंगे। और 7 का स्क्वायर 49 होता है, यूनिट प्लेस सिर्फ 9 लिखेंगे। 9 को 8 से गुना करोगे 72 आएगा, यूनिट प्लेस 2 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 2 है, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे इतना सारा डिजिट है, तो हमें उस डिजिट से मतलब नहीं है, सिर्फ हम किसको टारगेट करेंगे, सबका यूनिट प्लेस को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को छोटा बना कर कैसे लिख लेता हूँ, 4 का पावर में 1793, ठीक है, 1793 इंटू 615, ये पीछे का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, चलो लिखा दिया गया तो कोई बात नहीं। 615, इसके पावर में है 317 इंटू 841, और इसके पावर में है 495, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर 4 है, तो आप यहाँ 4 से डिवाइड करोगे, 4 का साइक्लिटी 4 टाइम्स के बाद रिपीट करता है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आप लगा सकते थे, ये कि देखो यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो आप 4 से भी डिवाइड करके निकाल सकते थे, या आप 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो 4 और 9 इसका रूल कहता है क्या, इसका रिपीटेशन होता है, साइक्लिसिटी 2 के बाद होता है, तो हमें 2 से डिवाइड करना मेरे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 से नहीं करके हम 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। अब देखो 4 के पावर में है 1793। अब देखो मैंने आप एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 4 का पावर 1 आ रहा है तो यूनिट प्लेस 4 हो रहा है, अब 4 का पावर 2 हो रहा है तो यूनिट प्लेस 6 बन रहा है, बताया था मैंने। तो अब यहाँ पर देखो कि 4 के पावर अगर ऑड नंबर होगा तो यूनिट प्लेस 1 बनेगा, इवन नंबर होगा तो 6 बनेगा। तो 4 का पावर में 1793 एक ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 1 बनेगा। सॉरी, यूनिट प्लेस कितना बनेगा, 4 बनेगा। 4 के पावर अगर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो यूनिट प्लेस 4 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 तो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो 5 चौका 20 हो गया, ठीक है। और जब 0 बन गया तो आगे कोई भी संख्या हो तो उसका गुना होगा तो यूनिट प्लेस में 0 ही बनेगी, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट p प्लस क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अब ये क्वेश्चन है कि एक वैल्यू है, ठीक है, यह वैल्यू ये है कि 4333 इंटू 4566 इंटू 43p
का यूनिट डिजिट बन रहा है, इसका यूनिट डिजिट बन रहा है p+2, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। ये हमारा वैल्यू है और इसका यूनिट प्लेस क्या बन रहा है, p+2। तो देखो अगर यूनिट प्लेस को हम गुना करते हैं, 3 को 6 से गुना करते हैं तो 18 होगा, 18 को p से गुना करते हैं तो क्या होगा, 18p। क्या होगा यहाँ पर 18p बराबर हो गया p+2, ठीक है। 18p बराबर p+2, इस p को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 17p बराबर 2। क्या हो जाएगा, 17p बराबर 2 हो जाएगा। तो अब हमें p के जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे कि यूनिट प्लेस 2 बन जाएगा। तो देखो ऑप्शन में 1 है तो यूनिट प्लेस 7 बनेगा, 8 रखेंगे तो 8 7 56, यूनिट प्लेस 6 बनेगा। अगर यहाँ पर हम 6 रख देते हैं, p के जगह पर क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं, तो 7 6 42, यूनिट प्लेस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऐसा क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, इसी तरह से कॉन्सेप्ट को लगाना है। जैसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया, बोला कि इसका यूनिट प्लेस p+2 है, तो ठीक है हम यूनिट प्लेस को सिर्फ चेक करेंगे। 3 को 6 से गुना किया 18, 18 को p से गुना किया 18p, हमारे पास यूनिट प्लेस 18p है, लेकिन क्वेश्चन में बोला यूनिट प्लेस कितना है, p+2 है, ठीक है। तो 18p में से p घटाओगे 17p बराबर 2, तो p बराबर क्या हो जाएगा। अब हम p के जगह पर वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो p के जगह पर 6 रखेंगे तो यूनिट प्लेस 7 6 42 हो सकता था, जो हमारे पास ऑप्शन में है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ऑप्शन में है, तो ऑप्शन के हिसाब से ही हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बोला क्या, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि सभी विषम अभाज्य संख्या लेना है, लेकिन विषम को लेना है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्याएँ 2 है, तो 2 को नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 को नहीं लेना है, तो बाकी आप 3 से स्टार्ट करोगे, 3 हमारे पास आएगा, 5 भी आएगा, ठीक है। 5 छूट गया तो आगे लिख देते हैं, ठीक है, ये इरेज कर दो, ठीक है। तो हमारे पास 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। ये सारे अभाज्य संख्या, बोला विषम अभाज्य संख्या का यूनिट प्लेस कितना होगा, ठीक है। तो देखो 3 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास 15 आ गया, यूनिट प्लेस बन गया 5। अब हम इसको किसी भी विषम संख्या से अगर गुना करते हैं, क्योंकि अब आगे जितने भी प्राइम नंबर होगा, जितने भी अभाज्य संख्या होगा, वो ऑड नंबर भी होगा, क्योंकि हमें 2 लेना नहीं है। तो 5 को आप 7 से गुना करोगे, अंतिम अंक 5 ही बनेगा। 11 से गुना करोगे, अंतिम अंक 5 बनेगा। 13 से, 17 से, किसी भी संख्या से आप गुना करोगे तो यूनिट प्लेस क्या बनने वाली है, यूनिट प्लेस हमारा 5 ही बनेगा। तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा, इसको आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये बोला सभी अभाज्य संख्या ले लो, तो इस बार 2 भी ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 लेंगे, इस तरह से लेते जाएंगे, ठीक है। देखो 2 और 5 गुना होकर के क्या देगा, 2 और 5 गुना करके 10 होगा, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया। अब आप इसको किसी भी संख्या से गुना करोगे तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 198 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 198 होल नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 ऐसे जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ये हमारा होल नंबर का सीरीज है, ठीक है। तो बोला प्रथम 198, तो अब 0 भी इंक्लूड हो गया, तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा और यह कितने तक जाएगा, 197 तक ही जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 197 तक ही जाएगा, क्योंकि बोला प्रथम 198, तो एक संख्या 0 हम ले लिए हैं, तो ये 198 पर नहीं जा करके 197 तक ही जाएगी, ठीक है, 197 तक ही जाएगी। अब इसका योग पूछ रहा है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 198 होल नंबर। इसका आप सम निकालोगे तो 1 से लेके 197 तक का सम निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना है, 197, n प्लस 1 198 और अपॉन में 2। इसको डिवाइड करोगे 99 टाइम में ये कट जाएगा। अब सिर्फ यहाँ से देखो 9 7 63 का यूनिट प्लेस 3 बनेगा, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो
तो हमारा यूनिट प्लेस निकल जाएगा। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में बताया था फिर आ गया, यदि गुणनफल इतना इतना का इकाई अंक 0 है। अब क्वेश्चन देखना कि हम इकाई अंक को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा p है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 है, उससे आगे 5 है। बोला इसको गुना करने के बाद यूनिट प्लेस क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। तो देखो गुना करते हैं, 5 या 15, तो 15p हो गया, यूनिट प्लेस क्या बन रहा है 0। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि p का अधिकतम मान क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p का मैक्सिमम वैल्यू। देखो तो 0 लाने के लिए देखो p के जगह पर क्या क्या हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, p के जगह पर 2 भी हो सकता है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, ठीक है, 8 पंचे 40, ठीक है। तो इतने सारी संख्या हो सकती है। तो मेरे से पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 8 रखने के बाद 8 पंचे 40, वहाँ पे 0 बन जाएगी। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हमारा आंसर 8 हो जाएगा। 8 रखने के बाद हमें यूनिट प्लेस क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं हूँ, लेकिन चलो क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं। जैसे 8 to 3 है और इसके पावर में 1 2 3 और फैक्टोरियल है, ठीक है, और इनटू ये फैक्टोरियल है, ठीक है, 3 3 7 है और इसके पावर में 6 3 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है, तो चलो इसको हम देख लेते हैं। तो आपको फैक्टोरियल में ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। अगर 2 फैक्टोरियल का वो वैल्यू बोलूँ तो 1 × 2 होता है, ठीक है, तो 2 हो जाता है। अगर मैं 3 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछूँ आपसे तो 1 × 2 × 3 हो जाता है, तो ये 6 आ जाएगा। अगर मैं आपसे 4 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछूँ तो हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या कि 3 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या होगी तो वो 4 से डिवाइड होगी। क्या होगी, 3 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या होगी तो वो क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। हमेशा किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड ही उसको होना है। देखो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 हो जाएगा, 5 निकालोगे तो 120 हो जाएगी। तो हाँ, हर एक को 4 से डिवाइड होना ही है। तो हम सीधे अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो इस यहाँ पर यूनिट प्लेस बन गया 3, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा यूनिट प्लेस 2, 3 का स्क्वायर होता है, सॉरी 3 का क्यूब हो गया तो 27 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 7 को गुना करोगे यूनिट प्लेस बन जाएगा 3, हमारा आंसर हो जाएगा 3। आगे बात समझ में, ठीक है। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन था, उसको भी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन HW है, आप लोग खुद करके देखो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इसको खुद करो आप, इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करो, ठीक है। बोला कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। जितने भी इवन नंबर्स होगा उसके प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस क्या बनेगा, कर सकते हो, आसान है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें इकाई अंक बताना है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन, देखो 6 को 8 से गुना करेंगे, 6 8 48 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 8 को 9 से करेंगे, 9 8 72, यूनिट प्लेस 2 हो गया, 2 को 2 से करेंगे
2 दूनी 4, यूनिट प्लेस 4 बन गया। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। अब पूछा इसका यूनिट प्लेस बताओ। तो देखो 7 है, तो 7 का साइक्लिसिटी क्या होता है, आप 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड किया मैंने, तो 13 चौका 52 होता है, यूनिट प्लेस बचा 2, 7 का पावर 2 लगाओ, 7 का पावर 2 होता है 49, यूनिट प्लेस बन जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें इकाई अंक बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है 7 के पावर में 65 इंटू 6 के पावर में 41 इंटू 3 के पावर में 50, 3 के पावर में 57 है। 3 के पावर में 57 का यूनिट प्लेस बताना है। ठीक है, चलो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यूनिट प्लेस कितना बचेगा, 1 बचेगा। 16 चौका 64 होता है, तो 7 का पावर 1 7 ही होता है। 6 अपने आप को ही रिपीट करता है, तो 6 ही लिख देना है। यहाँ भी 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी 14 चौका 56 होता है, 3 का पावर 1 ही बचेगा। ठीक है, तो 7 छक्के 42, 2 बचा, 2 तिया 6, यूनिट प्लेस 6 आ गया। ठीक है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। टोटल 19 क्वेश्चन था। टोटल 19 क्वेश्चन मैंने यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट पे आपको कराया है। अब जो अगली क्लास में करवाने जा रहा हूँ, अगली क्लास जो आपकी होगी वो होगी फैक्टोरियल वाला। हालांकि इसमें भी एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ गया था, लेकिन फैक्टोरियल के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं पहले बताऊंगा, फिर मैं उसका क्वेश्चन करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है बच्चे, नमस्कार, जय हिंद।